बिहार में बुर्का, हिजाब, हेलमेट पहनकर ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं मिलेगी। लूटपाट को लेकर ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने नियम लागू किए हैं। अब राज्य की किसी भी ज्वेलरी शॉप में ग्राहक चेहरा ढककर अंदर नहीं जा सकेंगे। सुरक्षा को देखते हुए दुकानों में बुर्का, हिजाब, नकाब, घूंघट, हेलमेट या साफा पहनकर आने वालों की एंट्री बैन रहेगी। ये नियम व्यापारियों और ग्राहकों की जान माल की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इस नियम को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष इस नियम को बुर्के से जोड़ रहा है और सरकार पर हमलावर है। कोई बुर्का पहन करके जा रही है, कोई पर्दे में महिला रहना चाहती है, तो मुझे तो लगता है कि इससे व्यापारियों का ही नुकसान होगा। अगर और किसी महिला को अगर सोना खरीदना है या जेवरात बनवाने हैं तो फिर वो तो ऐसा थोड़े कि नहीं बनवा पाएंगे। तो इससे तो उनके बिजनेस का नुकसान होगा। इस तरह का स्टेप पहले तो नहीं था इस तरह का, तो ये माहौल बनाया गया, हिजाब को लेके एक माहौल चल रहा है। मैंने कहा ना कि जब एक इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है, जब सियासत में कट्टरता आ जाती है, सद्भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, विश्वास ख़त्म हो जाता है, तो फिर छोटी छोटी इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। हाँ, देखिए जब सरकार में मुख्यमंत्री किसी महिला का हिजाब खींच सकते हैं, तो आज आप देख लीजिए कि क्या उसकी स्थिति बनी। और हिजाब और नकाब को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ़ बिहार नहीं, ये पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और उसका ये मैंडेटरी एक एक्शन है महिलाओं का कि वो हिजाब पहनती हैं। मुझसे अगर आज की तारीख में कोई ये बोल दे कि आप हिजाब पहन के किसी दुकान में नहीं जा सकती, किसी मॉल में नहीं जा सकती हैं, तो ये उनकी हैसियत नहीं है। क्योंकि जिस बात का हमको इजाज़त संविधान ने दे रखी है, हमको फ्रीडम दे रखा है, उसको ये लोग कैसे मना कर सकते हैं? तो इसका मतलब सीधे से ये है कि ये कोर्ट की भी अवमानना करते हैं और उसके साथ-साथ इस संविधान को भी ये कतई किसी भी तरीके से नहीं मानते। अब सरकार का क्या नियम है, नए नियम है, हमको तो पता नहीं है, लेकिन इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। जबकि एनडीए नेता इसे सुरक्षा की दृष्टिकोण से लिया गया फैसला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे मजहबी रंग देना ठीक नहीं है। देखिए, सुरक्षा कारणों से रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने के लिए, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीति करना ये अनावश्यक है। मुझे लगता है बिहार में रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसकी दिशा में अगर कोई कदम को उठाया जा रहा है तो स्वागत योग्य है। मुझे लगता है ये पूरा जो निर्णय है सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है। ज्वेलरी की दुकानों में लोग हेलमेट लगा करके आते हैं या फिर हिजाब या बुर्का पहन करके आते हैं और उसके बाद चोरी डकैती करते हैं या दुकानदारों को, जो ज्वेलरी शॉप के जो मालिक होते हैं उनको डराना धमकाना और उसके बाद पूरी दुकान को लूट लेना। तो दुकानों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है। इसमें किसी मजहबी एंगल को लाने की आवश्यकता नहीं। ऑल इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा दुकानें हमेशा अपराधियों के निशाने पर रहती हैं। हाल ही के दिनों में बिहार के कई जिलों में ज्वेलरी शॉप्स में लूट और फायरिंग की वारदातें बढ़ी हैं। इसी के चलते ये नियम लाया गया है, लेकिन अब इस नियम पर राजनीति भी जमकर हो रही है।